भविष्य बद्री 13 किलोमीटर दूर है तपोवन से। तपोवन जोशीमठ नीति रोड पर है, 15 किलोमीटर दूर जोशीमठ से। तो इस जगह से रास्ता कटता है भविष्य बद्री के लिए। देख लीजिए इस जगह को, ये सड़क निकल गई है नीति के लिए, नीति मलारी के लिए, और यहाँ से एक रास्ता ऊपर के लिए कटता है। तपोवन रिंगी से सुबही, तो सुबही आखिरी गांव है, सुबही से आगे सड़क नहीं जाती है। तो भविष्य बद्री मंदिर तक ही आखिरी सड़क है इस मार्ग पे। तपोवन से भविष्य बद्री की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहला गांव हमें मिलता है रिंगी। ये देख लीजिए, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सौंदर्य दर्शन अब आप यहाँ से ऊपर करते रहिए। एक से एक बढ़कर एक बेहतरीन जगह है इस जगह देखने को मिलती हैं। और ज़रा इस जगह को देखिए आप, कितना बढ़िया जगह है और बिल्कुल भी पॉल्यूशन इधर नहीं है। दूर दूर तक एकदम साफ पहाड़ियाँ दिख रही हैं। नीचे उस घाटी से नीति के लिए रास्ता कटता है, दिख नहीं रही है यहाँ से सड़क, बिल्कुल नदी किनारे होते होते उस तरफ नीति मलारी के लिए सड़क जाती है। और ये गांव कितनी खड़ी चट्टान पे बसा हुआ है ये गांव। आगे जाके नाम पता करूँगा मैं इस गांव का और वो बताऊँगा आपको। बिल्कुल खड़ी चट्टान। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में यही फ़र्क है, हिमाचल में चौड़ी घाटी है और छोटे छोटे पहाड़ हैं, यहाँ तीखी घाटी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पहुँच गए हैं भविष्य बद्री में। टूरिस्ट तो काफ़ी हैं, इस तरफ आ ही रहे हैं। मुझे लगा था इस वक्त मेरे अलावा यहाँ कोई होगा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस जगह पर इस वक्त। चलते हैं ऊपर भविष्य बद्री मंदिर, करीब 100 मीटर पैदल चलकर जाना होगा ऊपर की तरफ। करीब 100 मीटर सड़क से पैदल चलकर ऊपर आना है, ज़्यादा दूर है नहीं। यहाँ पे प्रसाद की दुकानें भी हैं और चाय नाश्ता जो भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बर्फ़ देखिए आप, यहाँ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। सड़क में कुछ जगह तो बीच सड़क पे भी है। ऊपर चढ़ते हुए तो मैं आ गया था, नीचे जाते हुए अब पता नहीं कैसे जाऊँगा। बहुत बढ़िया जगह है। पहले भविष्य बद्री मंदिर और आसपास की जगहें देख लेते हैं और उसके बाद भविष्य बद्री मंदिर क्या है, क्या यहाँ से जुड़ी लोक मान्यताएँ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये है पंच बद्रियों में से एक बद्री भविष्य बद्री। जो सामने मंदिर आप देख रहे हो ये भविष्य बद्री है। टूरिस्ट बहुत से आए हुए हैं अभी यहाँ, मेरी उम्मीद से तो ज़्यादा ही हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसी धार्मिक जगहों पर आना पसंद करते हैं। नीति मलारी साइड थोड़े बहुत थे, इस तरफ थोड़े कम हैं। मुझे लगता है कि आसपास के गांव से ही होंगे जो इस तरफ आए हुए हैं। बर्फ़ इस वक्त भविष्य बद्री में काफ़ी है। मुझे उम्मीद नहीं थी इस वक्त यहाँ इतनी बर्फ़ होगी, क्योंकि बर्फ़बारी बहुत वक्त पहले हुई थी, लेकिन अभी भी भविष्य बद्री मंदिर में काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है।
नमस्ते भाई साहब, क्या नाम है आपका? सौरभ। आप यहाँ मतलब 12 महीने दुकान खुली रहती है, हाँ, यहाँ पे 12 महीना खुली रहती है। बंद नहीं रहता है ना? और आप भी यहाँ पर मतलब दुकान है तो आप भी हमेशा ही रहते होंगे। हाँ, कभी भाई रहता, कभी मैं रहता हूँ। यात्रियों का कैसा है इस तरफ आना जाना, कम है या ठीक ठाक है? मध्यम है, पर एक भी ऐसा दिन नहीं है जो नारायण के दर्शन करने कोई नहीं आता होगा। मतलब यात्रा सीज़न पे थोड़ा ज़्यादा रहती होगी हाँ, और आजकल थोड़ा कम आजकल रहती है। कम रहती है। एक तो लोग बहुत कम लोग इस जगहों के बारे में जानते हैं। लोग घूमने के लिहाज से ही आते हैं, धार्मिक जगहों की यात्रा करने कम आते हैं, इसलिए इस तरफ लोग कम दिखते हैं। लोग अगर धार्मिक जगहों की यात्रा करने आएंगे तो ढूंढ के आएंगे। पंच बद्रियों में से एक बद्री ये भी है और सारे जोशीमठ के आसपास ही हैं। एक सिर्फ आदि बद्री कर्णप्रयाग वाले हिस्से में है, वो थोड़ा दूर है, बाकी सब इसी हिस्से में है। अगर आप बद्रीनाथ यात्रा पे आते हो तो पंच बद्रियों के दर्शन भी ज़रूर कीजिए यहाँ पे। भविष्य बद्री आते हुए रास्ते में आपने एक मंदिर देखा होगा। उस वक्त मंदिर में तो कोई था नहीं, लेकिन अभी स्थानीय निवासी इधर हैं तो इनसे पता कर लेते हैं मंदिर के बारे में। जो मंदिर वो सड़क पे बन रहा है ना, हाँ, बन चुका है करीब करीब, ज़रा उस बारे में बता दीजिए। वो मंदिर साक्षात श्री भविष्य बद्री का रूप है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जब 64 मठों की स्थापना की थी ना, हाँ जी। तो पंचबद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग, तो पंचबद्री में द्वितीय बद्री भविष्य बद्री हुई है। उसी स्थान में भगवान ने स्थापना करके श्री भविष्य बद्री की स्थापना की थी। और केदारखंड के श्री भविष्य केदार में लिखा गया है कि भविष्य में भगवान एक स्थान पे, एक शिला पे वो होंगे, अपने आप स्वयंभू प्रकट होंगे। तो ये वो स्थान है स्कंद पुराण के केदारखंड में। स्कंद पुराण के केदारखंड में। हाँ जी जी, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, ये पूरा केदारखंड में आता है, बद्रीनाथ केदारनाथ। हाँ जी जी जी। और जो यहाँ पे पुजारी हैं वो जजमान लोग हैं, अभी रावत हैं आप। हाँ, हम लोग क्या है कि हमारे गांव में ग्वाले लोग हैं, पुजारी के ग्वाले लोग हैं। श्री कृष्ण भगवान की धरती है। हाँ जी और भगवान विष्णु जी का स्वरूप है यहाँ पे। तो केदारखंड में भगवान शिव का स्थान भी है। जी। तो क्या है कि ग्वाले लोगों ने भगवान की शिला को उभरते हुए देखा है। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है ना, हाँ जी हाँ बच्चे जी। को बड़े होते हुए देखा है। तो उसी तरह इस शिला को हमारे गांव के ग्वाले लोग ही पूजा करते हैं। आज धीरे धीरे मेंटेनेंस करने के लिए, आस्था को जोत जलाने के लिए तो बाहरी लगा दी गाँव वालों ने। एक दूसरे हर एक व्यक्ति परिवार से पुजारी है यहाँ का। पुजारी और है आप यहाँ सभी भी पुजारी हैं इसके का। हाँ जी, बारे में। मतलब ठीक है, समझ गया। मतलब शुरुआत से ही अब इनके पूर्वजों से ही इन्होंने इस शिला को बड़ा होते देखा है। जैसे देखा एक बच्चा है। बड़ा होता है ना, हमने इस हाँ शिला जी। को उभरते हुए देखा है। इस शिला पे आकर मैंने स्वयं इस शिला पे माला टकती हुई देखी है। जी ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए ठीक है, और धन्यवाद। हमें जानकारी देने के हाँ, लिए। धन्यवाद। ये भविष्य बद्री के ऊपर का हिस्सा है। करीब 12 बजने वाले हैं और इस वक्त का मौसम देखिए। यहाँ मेरे इस तरफ निचली तरफ भविष्य बद्री है, वो मैं आपको दिखा रहा था। थोड़ा ऊपर आकर खेतों में इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। बढ़िया दिख रहा है, बर्फ़ बहुत है। पिछली बार मैं जिस वक्त यहाँ आया था इतनी बर्फ़ उस वक्त यहाँ थी नहीं, अभी काफ़ी है और टूरिस्ट भी बहुत हैं इस तरफ। भविष्य बद्री का ऊपरी हिस्सा है ये, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। बर्फ़ इस वक्त बहुत ज़्यादा है इस तरफ। थोड़ा ऊपर के हिस्से में भी आपको जाके दिखाता हूँ। अब बात करते हैं भविष्य बद्री के बारे में। भविष्य बद्री पंच बद्रियों में से एक है और यहाँ स्वयंभू भगवान विष्णु की मूर्ति है। मतलब एक पत्थर पे भगवान विष्णु की आकृति कुदरती तौर पे बनी हुई है और स्थानीय लोगों के अनुसार ये मूर्ति बढ़ रही है। पहले कम थी, धीरे धीरे मूर्ति बढ़ रही है और मूर्ति पे आकार भी आने प्रारंभ हो गए हैं। तो ऐसी लोक मान्यता है कि जब नरसिंह मंदिर की मूर्ति का जो हाथ है वो टूट के गिर जाएगा तो उस दिन बद्रीनाथ, नर और नारायण पर्वत आपस में टकरा जाएंगे और बद्रीनाथ उस दिन समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद बद्रीनाथ की पूजा भविष्य बद्री में होती है। भविष्य बद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि भविष्य में इस स्थान पर बद्रीनाथ की पूजा होगी। तो ये इस स्थान से जुड़ी हुई लोक मान्यताएँ थी, लोक कहानियाँ थी। और समुद्र तल से ये जगह है करीब करीब 2500 मीटर की ऊंचाई पर है। मसूरी से ऊपर है ये जगह, करीब करीब जिस ऊंचाई पर मसूरी शिमला है उसी ऊंचाई पर आपको ये जगह भी मिलेगी। और ये बिल्कुल एक खड़ी चट्टान की तलहटी में है। सामने आप ये बड़ा सा पहाड़ देख रहे हो, इसकी बिल्कुल जड़ में ये भविष्य बद्री है। जैसे ही ये
चीड़ के पेड़ शुरू होते हैं। ये देवदार नहीं है, लग देवदार जैसे रहे हैं ये, लेकिन ये चीड़ है। अब यहाँ के हिसाब से ढल गए हैं ये पेड़, इसलिए फैलाव ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल देवदार जैसे दिख रहे हैं। और पत्तियाँ भी इनकी ज़्यादा लंबी नहीं है, चीड़ जितनी छोटी हैं, लेकिन ये देवदार नहीं है, ये चीड़ हैं। और ऊपर ये जो पर्वत दिखाई दे रहा है इसको ऋषिमुख पर्वत बोलते हैं शायद, अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि पिछली बार मैंने किसी स्थानीय निवासी से यहाँ पे पूछ लिया था तो उन्होंने बताया था कि ये ऋषिमुख पर्वत है। और इस तरफ भी उन्होंने कुछ पर्वत के नाम बताए थे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं वीडियो में लिख दूंगा तो आप पढ़ लीजिए उसे। काफ़ी दूर दूर तक की यहाँ पर पहाड़ियाँ दिख रही हैं, यही मुझे यहाँ सबसे बढ़िया लगता है। और चीड़ के जंगलों के बीच में इस जगह पर थोड़ी सी खाली जगह है, ये खेत सुबाई वालों के ही होंगे। बहुत बढ़िया बर्फ़ का मैदान जैसा यहाँ पे दिख रहा है हमें, इसीलिए मैं आपको इस जगह पे लाना चाहता था। उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, धार्मिक वजहें यहाँ आने की हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए तो ये बद्रीनारायण का एक स्थान है जहाँ वो स्वयं प्रकट हुए हैं, परंतु जो लोग घूमने के शौकीन हैं उनके लिए भी ये जगह है, बहुत बढ़िया है। एक बार आके तो देखो उत्तराखंड में। अगर आप सर्दियों में घूमना आना चाहते हैं तो बद्रीनाथ और केदारनाथ के अलावा भी बहुत ऐसी जगहें हैं जो वर्ष भर खुली रहती हैं और एक से बढ़ के एक खूबसूरत हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से, तो अगली बार अगर सर्दियों में घूमना आना चाहते हो तो पंच बद्रियों में से एक बद्री भविष्य बद्री भी ज़रूर आइए। सर्दियों के मौसम में बहुत बढ़िया लगता है यहाँ। और अभी तो बर्फ़ काफ़ी पहले पड़ी थी, ये बर्फ़ बहुत वक्त पहले की पड़ी हुई है इधर। जिस वक्त बर्फ़बारी होगी तो उस वक्त ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेगी। आपको सुबह से ऊपर पैदल चल कर आना होगा, सड़कों में रास्ता रहेगा नहीं, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है इस तरफ। अभी देख लो, करीब करीब महीने भर पहले बर्फ़बारी हुई होगी और अभी देख लो यहाँ कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ का। थोड़ा ऊपर चल के आपको नीचे की तरफ दिखाता हूँ। बर्फ़ में चलने का मज़ा ही कुछ अलग है, ऊपर से नंगे पैर। बर्फ़ में नंगे पैर चलना काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। चलते हैं अब इस जगह से, कल आपको सुबाही गांव है जितना आप देख रहे हो। और ये मंदिर आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे, ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित यहाँ पर मंदिर है। ज़रा बता दीजिए आप यहाँ के बारे में। हाँ पूछिए, क्या पूछना? मतलब ये शंकराचार्य ने स्थापित किया था, तो ऊपर क्या है जब दोनों मंदिर भविष्य बद्री ही हैं? जो ये आपको सामने दिख रहा है, हाँ जी, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा जब ये उत्तराखंड में आए तो हाँ जी। उन्होंने जो मठ मंदिर बनाए, तो ये आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित पंचबद्री में एक है भविष्य बद्री। भविष्य बद्री, और जहाँ से आप अभी अभी यात्रा कर आए हैं, हाँ जी। वो है भविष्य बद्रीनाथ, फ्यूचर बद्रीनाथ। अच्छा ये कहते हैं कि फिर अगर आपको डिटेलिंग में जाना है तो आप स्कंद पुराण में उसका जिक्र है, जी नारद संहिता में है। जी, तो एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुना देता हाँ हूँ। वो जी। ये है कि जब कलयुग में, जब घोर कलयुग में, जब नर नारायण पर्वत आपस में मिलेंगे, हाँ जी, तो कहते हैं कि जो नरसिंह भगवान की मंदिर जोशीमठ में है, जी, तो नरसिंह भगवान की एक भुजा टूट जाएगी। उनके शरीर से विकृत हो जाएगी। हाँ जी, और तब भगवान बद्रीनाथ, बद्री विशाल के जो वहाँ जाने के रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। तो उस विकल्प के तौर पर तब बद्रीनाथ की पूजा इस स्थान पे होगी। हाँ, आपने देखोगा मंदिर बहुत छोटा है, हाँ जी, लेकिन मान्यताएं बहुत मान्यता बड़ी है। इसीलिए। जी, तो धन्यवाद बताने के लिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी।
मैं घूमता रहता हूँ। हम जहाँ जहाँ जाते हैं हमें पता तो होता नहीं है, बस वीडियो बना के आ जाते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमको। और ज़रा आजू बाजू कुछ गांव हैं बड़े खतरनाक चोटी पे, ज़रा उनके नाम भी इनसे जान लेते हैं। तो सुबाही के ठीक सामने आप इतनी बड़ी चट्टान देख रहे हो। इस चट्टान के नीचे एक गांव इस तरफ है और एक गांव ठीक सामने है। मैं ज़रा जूम कर देता हूं, फिर इन गांवों के नाम पूछते हैं। ये देखो सामने इतनी खड़ी चट्टान है और इस खड़ी चट्टान पे एक गांव यहाँ पे है, शायद आपको दिख रहा होगा। और दूसरा ये जगह देख लीजिए, दूसरे हिस्से में बिल्कुल खड़ी चट्टान पे हैं। तो इन गाँवों के हमें नाम बता दीजिए। जो आपने ये सामने देखा, जो पहला वाला गाँव था वो है जुआग्वाड़। जुआग्वाड़। हाँ, और ये है जुआग्वाड़ का छोटा भुल्ला जुगजू। जुगजू। तो जुआग्वाड़ इस तरफ और जुगजू इस तरफ, बड़े खतरनाक गांव हैं। और यहाँ तो खेत तक नहीं दिख रहे हैं। तो आजीविका का साधन पहले क्या था? है कि पहले हम खेती पे पूरी तरह निर्भर थे। हाँ जी। और फिर खेती किसानी क्या हुआ कि बीच में सुअर के जंगली जानवरों के चलते हाँ जी। फिर यहाँ खेती किसानी बंद है। फिलहाल यहाँ की जो मेन आय का स्रोत है वो है कीड़ा जड़ी यारसा गांफो, हाँ जी। जो आपने सुना ही होगा। जी। लोगों की आजीविका आधी से ज़्यादा उसी में है। हाँ जी। और फिर यहाँ सेब वगैरह सब्जियाँ उत्पादन वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। आप गवर्नमेंट को भेजते होंगे? हाँ, क्योंकि हमारा पास बनता है जंगल जाने का। हाँ जी। और जो फिर खरीदने आते हैं उनका भी पास बनता है। अच्छा जी। तो फिर वो गवर्नमेंट अप्रूवल है और जी। उसका ओपन अप व्यापार है, वो इनलीगल। अच्छा जी, ठीक है। मतलब इनके पास बनते हैं इधर। हाँ। और सरकार की देखरेख में ही खरीदने वालों के भी पास बनते हैं और बेचने वालों के भी पास बनते हैं। और इस तरीके से यहाँ की आजीविका जड़ी बूटियों पर आधारित है। उम्मीद है आपको ये जानकारियाँ थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं इस गांव से, अगली बार किसी अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद भाई साहब बात करने के लिए, बताने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद खंडवाल है। और भाई जी आपका नाम? दीपक देवी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। आप लोग हमसे बातचीत करते हैं तभी हमें इन क्षेत्रों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ मिल पाती हैं। धन्यवाद आपका। ये है आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित भविष्य बद्री मंदिर। जो मंदिर आप ऊपर देख रहे थे वो भी भविष्य, आ जाओ यहाँ आ जाओ, कैमरे में आ जाओ। भविष्य बद्री मंदिर आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये मंदिर है। और स्कंद पुराण के केदार खंड में भी इस मंदिर का उल्लेख है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी। आप तो जानते ही होंगे, आदि जगत गुरु शंकराचार्य 8वीं सदी में इस हिस्से में आए थे। बद्रीनाथ से, नारद कुंड से उन्होंने बद्रीनाथ की मूर्ति निकालकर वहाँ पर स्थापित की थी। जोशीमठ, जिसका पुराना नाम ज्योतिर्मठ है, तो वो भी आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक मठ है। तो जो ऊपर आप पत्थर पे जो भविष्य बद्री देख रहे थे ना, वो स्वयं भू प्रकट मूर्ति है वहाँ पर जो बढ़ रही है, वो भी भविष्य बद्री है। लेकिन इस मंदिर की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य ने भविष्य बद्री नाम से की है। और उन्होंने ही शायद ये बताया था कि भविष्य में जो बद्री है वो यहाँ पे होगा, बद्रीनाथ। और ये गांव ऐतिहासिक रूप से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य आपने इस तरफ के देखे होंगे, सलूड़ गांव के, सुबाही गांव के, तो ये सुबाही गांव है। तुम्हारे यहाँ मुखौटा नृत्य होता है ना, देखा है आप लोगों ने? हाँ, ये यहाँ पे छोटे बच्चे हैं। आ जाओ इस तरफ, आ जाओ मेरे यहाँ पे सामने आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अर्नव कुमार। ये देखो अर्नव कुमार। भाई का नाम क्या है? मोहित कुमार। मोहित। और ये भाई अभिषेक। मंदिर में खेल रहे हैं ये बच्चे। और ये किस गांव का नाम यहाँ पे सुबाही गांव का है। तो बच्चों ने भी मुखौटा नृत्य देखा होगा ना, कैसा लगा? बढ़िया था। जो पुराने मुखौटे हैं वो बस इसी गांव में बचे हुए हैं। इस गांव ने अपनी ऐतिहासिक विरासत को बहुत संभाल के रखा हुआ है, वरना इतनी पुरानी चीज़ें अभी देखने को मिलती हैं नहीं। कुछ सैलूड़ गांव में भी मुखौटा नृत्य होता है, लेकिन शायद वहाँ का पुराना सामग्री शायद कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि चोरी हो गया है। हाँ, बच्चों को भी पता है चोरी हो गया है, मुझे ऐसी कुछ खबर मिली थी। तो इस गांव की जो पुरानी विरासत हैं, पुराने मुखौटे हैं, इनके पूर्वजों के वक्त के, वो संभाल के रखे हुए हैं। और जन्माष्टमी पे यहाँ वो मेला लगता है। तो मैं प्रयास करूँगा कि जन्माष्टमी पे यहाँ आऊँ और आपको वो मेला दिखाऊँ। करीब 15 दिन चलता है ना वो मेला? हाँ, करीब 15 दिन चलता है और 2-3 दिन मुख्य रूप से बड़े स्तर पर चलता है। तो मैं प्रयास करूँगा कि जन्माष्टमी पर यहाँ आऊँ और सुबाही का प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य आपको दिखाऊँ। अभी चलते हैं इस गांव से। ऐसी उत्तराखंड की ऐतिहासिक और कुछ धार्मिक जगहें आपको दिखाता रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बोल दो। और बोल दो भैया का चैनल सब्सक्राइब करो। भैया का चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू। बाय बोलो भाई। बाय।